ठीक है। अच्छा औरिया साहब, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कानून का गलत और नाजायज़ इस्तेमाल होता रहा है, तो आप समझते हैं कि इस कानून में अब जिस तरह की चल पड़ी है, मुतसादिम करार दे दिया है इसको, तो इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए इसको स्ट्राइक तो सुप्रीम कोर्ट में करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का एक डिसीजन तो आ गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसी की बुनियाद पे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। ठीक है। ये जो वकील है उनके, मैंने कहा था कि उनको अगर लाइन पे लें, ये अरशद शरीफ मरहूम, अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे, ये उसने कहा था कि ये केस जो है जिसको पुटअप करो। अच्छा। ये जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते थे ना, तो उस वक्त 1898 में आया है ये जो आपका CRPC, और 1867 या 68 में आया PPC। PPC कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड, उस IPC होता है इंडियन पीनल कोड, ताज़ीरात हिंद। ये ताज़ीरात हिंद के अंदर 2 दफात थी, एक 124A और एक थी 506, 507 की दफा। इसके बारे में ये तसव्वुर था कि ये जो है ये कानून बुनियादी तौर पर तसव्वुर क्या कानून बनाया इसलिए गया था कि जो सब्जेक्ट्स हैं, मसलन जो लोकल पॉपुलेशन है वो सारी की सारी बरतानवी जो कुव्वतें हैं या बरतानवी जो हुक्मरान है उनके खिलाफ है। हाँ। और उनके खिलाफ गुफ्तगू करना भी जो है ये गद्दारी के बिल्कुल। इसीलिए इसके अंदर ये नहीं था कि आप आर्म्स उठाएंगे या आप पत्थर मारेंगे या आप गोलियां चलाएंगे या आप मुसल्ला जद्दोजहद करेंगे, नहीं, गुफ्तगू करना भी जो था वो उसको गद्दारी के मुतरादिफ करार दिया गया था। हाँ। उसकी वजह यह है कि 1857 के बाद कम से कम 62 के करीब छोटी छोटी बगावतें हुई हैं। थानेसर वाली बगावत हुई है, बाकी जगह पे हुई है, रानी झांसी की हुई है, और सारी जितनी अंग्रेज ने कुचल दी थी। अक्सरियत को उठा के वो काला पानी ले गया था और वहीं पर थे, जिससे मौलाना महमूद हसन भी, और अक्सरियत इनमें उलमा की थी और मुसलमानों की थी। यानी जो विलियम डार्लिपल की जो किताब है ना, लास्ट मुगल, उसने कहा है कि ये जो 1857 की जो म्यूटनी थी, म्यूटनी नहीं थी, ये तो जहाद का फतवा जामा मस्जिद दिल्ली से जारी हुआ था। ठीक है। इसीलिए हिंदू जो था वो बहुत करीब हो गया था उनके, और उन्होंने इस तरह के कानून को पास किया था। इसका जो पहला इतलाक हुआ था इस कानून का, वो हुआ था जलियांवाला बाग में। अच्छा। कि जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू वगैरह दूसरे तीसरे जो थे, ये लोग जो थे, ये उन्होंने बैसाखी के मेले पे जाते थे और वहाँ जाके अंग्रेज के खिलाफ तकरीरें करते थे। तो उस दिन 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला था, और जलियांवाला बाग जो है ये छोटा सा एक दरवाज़ा है, उसके इर्द गिर्द मकान है सारे के सारे। तो जनरल डायर ने सबसे पहले सेक्शन 144 लगवाया कि यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का इज्तिमा मना है, और उसके साथ साथ उसने कहा कि ये चीज़, उस डायर ने उनको बाकायदा उसको कहते हैं गोलियों से बूंद दिया पूरे इलाके में। ये पाकिस्तान में 75 साल तक ये काला कानून चलता रहा है। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है जो आज लाहौर की हाई कोर्ट ने किया है। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट इसको अप होल्ड करे और ये कानून जो है उसमें से खत्म हो जाए। और साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुशर्रफ को इख्तियार दिया था अरशाद अहमद खान ने, वो चीफ जस्टिस थे, और ये सुओ मोटो नहीं था, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सारे जजों ने मिलकर फैसला किया था। उसके अंदर एक इफ्तिखार चौधरी शामिल। ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर, जितने भी आमरों को इख्तियार मिला है सुओ मोटो के तहत नहीं मिला, वो सारे के सारा पिटीशन अनवारुल हक ने दिया था। हुआ ये था, मैं आपको पूरा वाक़या सुनाऊं कि अनवारुल हक ने जब ये फैसला करने लगे थे ज़ियाउल हक के बारे में, ये पूरे केसेस है, आसमा जिलानी केस है, डोसो केस है, नुसरत भुट्टो केस है, ये सुओ मोटो नहीं है। ठीक है। ये बुनियादी तौर पर पिटीशंस हैं जो कि अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, CPs कहते हैं इनको अदालत की लॉ की जुबान में। तो इनको CPs जब पेश हुई तो CP के अंदर उन्होंने बाकायदा जो कि सबसे पहली CP पेश हुई थी गुलाम मोहम्मद के, उसके ऊपर उस वक्त सुओ मोटो होता ही नहीं था। उन्होंने गुलाम मोहम्मद को कहा कि तुमने जायज़ ठीक किया। फिर दूसरी CP पेश हुई थी जिस वक्त जस्टिस मुनीर था और अयूब खान आया था, उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, और पूरे का पूरा बेंच। आप सोचें कि मैं हैरान होता हूँ कि पहली दफा जब गुलाम मोहम्मद बेचारा शरीफ ब्यूरोक्रेट, सिविल ब्यूरोक्रेट था, उसने असेंबली तोड़ी तो कॉर्नेलियस ने डिसेंडिंग नोट दिया। अच्छा। लेकिन जब अयूब खान ने तोड़ी तो बंदूक आ गई, तो कॉर्नेलियस ने भी साइन कर दिया कि जनाब हाजिर, हम तो गुलाम हैं। ठीक, तो अब हम बड़े बड़े हीरो बनते हैं हमने, और सियासतदानों ने साथ दिया। असल मसला ये नहीं है, मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ इतना गंद हो चुका हुआ है, इतना गंद हो चुका हुआ है इस सारे मामले के अंदर कि जिसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये पता क्या लग रहा है क्या? कि हमारी पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये हो रहे हैं क्रम्बल डाउन। अच्छा। ये गिर रहे हैं, ये हो रही है लैंडस्लाइडिंग। मौलाना रूम का एक शेर है कि अब बिनाए कोना का बादा कुनन
अव्वला बुनियाद रावी राकुनन। अगर तुम चाहते हो कि किसी माशरे की तामीर करो तो उसकी बुनियाद एक तो करो, फिर नई इमारत खड़ी करो। आपके बाकी इंस्टीट्यूशन तबाह हो चुके, आपकी सियासत तबाह हो चुकी, बाकी चीजें तबाह हो चुकी। इसके अंदर से जो लोग छोटे छोटे रे ऑफ द होप निकलते हैं। आज हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला दिया, रे ऑफ होप है। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह जिस बंदे ने तोशा खाने का रिकॉर्ड मंगाया वो रे ऑफ होप है। आप देखें, आप अंदाजा करें कि 1980 से लेके 2001 तक का रिकॉर्ड ही गायब है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप खुद सोचें कि बरनी हुआ गायब, वो मिल ही नहीं रहा। और आप हालत ये है कि पाकिस्तान में ये उनकी बात देखें कि तो इमरान खान को आज बुलाया गया कि आप तोशा खाने की अपना वो बताएं कि क्या क्या चीज़ है, जबकि जरदारी ने 2 और नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली थी, और गाड़ी लेना गैर कानूनी है। किसी ने नोटिस दिया? इससे 22 करोड़ अवाम समझते हैं कि ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे वो समझते हैं कि ये सिर्फ जो ऊपर आता है उसी के लिए अदल का निजाम है, उसी लिए इंसाफ का निजाम है, उसी के लिए सब ट्रस्ट खत्म हो जाता है इस तरह के इकदाम से। अच्छा ओरिया साहब, ये बिल कौमी असम्बली में कुछ तरमीम के साथ पेश हुआ था, और उसमें एक तरमीम ये थी कि राइट टू अपील जो इस बिल के अंदर दिया गया है वो माजी के केसेस पर भी उसका इतलाक़ हो। तो इससे अब ये तासुर बन रहा है, और PTI भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रही है कि जी अब नवाज शरीफ और साथ ही जहांगीर तरीन भी अपने जो केसेस हैं उनकी जंग लड़ने के काबिल हो जाएंगे 30 दिन के अंदर। आपको लग रहा है कि कोई अपील आ जाएगी सुप्रीम इसको कोर्ट? कहते हैं मेलाफाइड, लफ्ज़ एक लफ्ज़ है मेलाफाइडी। मेलाफाइडी इस में निकला है फाइडी से। फाइडी है फाइडिलिटी जैसे कहते हैं, बिल्कुल। अपने वफादारी मियाँ और बीवी की आपस में होते हैं, उसको फाइडिलिटी कहते हैं। अब बेवफाई को कहते हैं इनफाइडिलिटी, ये वहाँ से उसका माखज़ है। इसको मेलाफाइडी, बोनाफाइडी से मेलाफाइडी। इस लॉ में हमेशा इस्तेमाल होता है कि किसी की कानून की पास करने की नीयत। अब हो क्या रहा है, हुआ ये है कि जनरली इन्होंने 3-4 दिन बड़े अच्छे तरीके से उस पर डिस्कशन की, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये मुतालबा किनका था, बार काउंसिल का था कि एक जज के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। राज साहब कहते हैं बात बिल्कुल ठीक है, एक जज के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ ना। 3 इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 लड़ने लग जाए तो क्या हो जाएगा, अजीब गरीब मामला है। एनी हो कानूनन ठीक है 3। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी सुओ मोटो के पास अपील होनी चाहिए। अच्छा, अपील के बारे में भी एक था कि यार क्योंकि पहली कोर्ट ऑफ ओरिजिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसलिए इसकी अपील होनी चाहिए। क्योंकि बाकी जितने केसेस हैं वो सेशन जज से, फिर हाई कोर्ट से, फिर वहाँ से होते आते हैं, तो आखिरी फाइनल अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। फिर उसके बाद उसकी रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन होती है कि आप रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, हुआ ये कि इसके अंदर उन्होंने ये होना चाहिए, अब हो गया ना। तो आज आज तारीख क्या है अपना, आज है 30 मार्च। 30 मार्च, ठीक। आज 30 मार्च को, तो ये 30 मार्च के 12 बजे के बाद से ये काम शुरू होना चाहिए। ठीक है। अब चूंकि इस पे बात हो सकती थी लोग, तो बैड इंटेंशन ये हुई कि उसमें अंदर एक शख्स से, एक नॉन एंटिटी किस्म का दावड़ से उन्होंने एक अमेंडमेंट वो पास मोहसिन दावड़ ने। अच्छा, पहले बिलावल भुट्टो ने पीपल पार्टी इसमें नहीं था, पीपल पार्टी शामिल नहीं थी। बिलावल भुट्टो जो था वो उस वक्त तकरीर कर रहा था, उसने कहा ये क्या हो गया है। फिर कहीं फोन वून आया कि नहीं चलने दो, आपको भी फायदा पहुंचेगा, ऐसी कौन सी बात है। जब अब देखिए मेरी बात सुने, सुओ मोटो के, अब मुझे बताएं, एक आदमी जो है, 6 आदमी जो हैं वो आदमी तो चलो आ गए, एक आदमी अगर बीच में फौत हो गया रीडर, उसको कौन देगा जी सुओ मोटो के ऊपर। अब जितने भी अब तक सुओ मोटो केसेस हुए हैं, सार बंदा जो उसमें अपील में जा सकता है कि अच्छा वो अच्छे हुए हैं नहीं हुए हैं वो दोबारा आप उसको। इसका मतलब ये है कि दुनिया पूरी में, इंसानी तारीख में, लॉ के अंदर भी, लॉ के मैक्सिमम में अंदर भी किसी बंदे को रिट्रोस्पेक्टिव की बुनियाद पे सजा नहीं दी जा सकती, और किसी रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट की वजह से उसको उसकी सजा को खत्म नहीं किया जा सकता। जो कानून था जिस वक्त उसी के हिसाब से अमल दरामद होता। आप सोए हुए थे तो सोए रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब हिलारी साहब ने कहा कि चोरी पर रिव्यू होगा, चोरी पर रिव्यू होगा या फिर ताहयात नाअहली पर 62(1)(f) की बात चल रही है। उमरता बंदियाल साहब ने कहा, देखिए ये बड़ी गलतफहमी डाली जाती है कि नवाज शरीफ जो है वो अकामा के ऊपर बाहर गया हुआ है। नवाज शरीफ को 7 साल की कैद हुई है उस कौन सी मिल है उसके केस के अंदर, और 7 साल की कैद के ऊपर उसने अपील नहीं की हुई है, सजा मौजूद है। ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, और कन्विक्टेड क्रिमिनल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पहले तो आएगा तो आके तो 3 साल की मफरूरी, कोई मफरूर, ये अभी पता नहीं कैसे करते हैं, उनके लिए करना होता साल से पहले करते। कोई मफरूर आके सबसे पहले सरेंडर करेगा, ठीक, सबसे पहले तो उसका जो जामन है
जो शहबाज शहबाज शरीफ साहब, उसको पकड़ा जाएगा कि लेके क्यों नहीं आते हो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर बनाना होता ना तो 1 साल पहले बना दे। मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं, केसेस इतने ज्यादा हैं, और केसेस जो थे वो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, वो उनके अपने उन्होंने अपने हाँ। ख्वाजा आसफ इज़्ज़त तो पीटता है कि हमने तो कहा कि मियां साहब ना करें ये तो मेरे साहब को कॉन्फिडेंस बहुत था। उन्होंने खड़े होकर कहा ये है वो जराए जिनसे ये हुआ। उन्होंने कहा भेजो इसको अदालत के। ठीक है, अदालत के अंदर कौन लेके गया था सुओ मोटो अपना केस पनामा वाला? मियां नवाज शरीफ खुद लेटर लिखा था कि मेरे केस से फैसला करो। फैसला उलट आया तो रोते हैं अब सारे।